हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांशा ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए गाइस, आज का मेरा डिनर तो डिनर में है दाल चावल आलू दम भुजिया और प्याज, और मीठे में है सेवई। ये मैं सुबह में बनाई थी और ये खाना मेरे लिए पतिदेव निकाल के लाए हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी नाराज़ थी पतिदेव से। तो मैं बोली मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो फिर पतिदेव मेरे लिए खाना निकाल के लाए और मुझे मनाए। फिर मैं खाना खाई और फिर हम लोग सो गए। और फिर गाइस सुबह सुबह उठे और आज है गाइस सोमवार। तो सोमवार को ग्रीन कलर का पहनना चाहिए ड्रेस, तो इसीलिए मैं सोमवार को ग्रीन ही पहनती हूँ। मंगलवार को मैं रेड पहनती हूँ, दिन के हिसाब से पहनती हूँ मैं अपने मर्जी से कुछ भी। लेकिन सोमवार और मंगलवार मेरा फिक्स है कि मैं सोमवार को ग्रीन पहनूंगी और मंगलवार को रेड, ये मेरा फिक्स है। और सैटरडे को मैं ब्लैक पहनूंगी, ये भी फिक्स है। और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, येलो। तो ये 4 दिन ना मैं पहनती हूँ ये कलर का ड्रेस, ऐसा है। तो गाइज़ ये देखिए, मैं आ गई हूँ नहाकर और आज का मौसम ऐसा है कि धूप निकल रहा था। एक एक तारीख के बाद ना, 1 तारीख को धूप नहीं हुआ, उसके बाद धूप हो रहा था, बहुत अच्छा धूप हो रहा था। और तो गाइज़ ये देखिए, आज बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है और मौसम बिल्कुल ठंडा करके रखा है। और गाइज़ ये जो सूट है कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, कमेंट्स में बताइएगा। और ये सूट है 2 साल पुराना, और ये सूट को मैं ज़्यादा टाइम पहनी नहीं हूँ, 5 से 6 बार ही पहनी हूँ। और ऐसे ही मैं रख दी थी और कितना टाइम बाद मैं आज पहनी हूँ। पिछले साल मैं बर्थडे के दिन पहन के ये घूमी और मूवी देखने गई। और इस बार पिछले साल बर्थडे के बाद जो पहनी, उसके बाद फिर मैं कभी पहनी ही नहीं। उसके बाद जो मैं रख दी तो आज निकाली। तो गाइज़ ये देखिए, मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं की हूँ, जैसे रखी वैसे ही निकाल के पहन ली। और मैं अपने कपड़े को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती हूँ, मेरा ये आदत है। और हमेशा से ऐसी ही हूँ मैं कि मैं अपने कपड़े को प्रेस नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो। और फिर गाइज़ कहीं जाना भी नहीं था तो क्यों प्रेस करना है, घर ही में तो रहना है पहन के, इसीलिए फिर मैं नहीं की प्रेस। और ये देखिए, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो गाइज़ सुबह सुबह का काम है मेरा, मतलब सुबह उठना नहाना। तो गाइज़ आप लोग बताना कि आप लोग के इधर कैसा ठंड है। और फिर मैं यहाँ पे बाल्टी में पानी लेके आ गई हूँ पोछा लगाने। और गाइज़ ये पानी इतना गर्म है बिल्कुल, अभी मैं मोटर चला के आई हूँ नीचे से और ये पानी बिल्कुल ही गर्म है, पूरा डायरेक्ट पानी आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं वहीं से ले रही हूँ पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है ना कि आपको ना गीज़र का पानी का नहाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से नहा सकते हो, या गैस पे गर्म करके नहाते हो तो फिर आपको वो भी करने का ज़रूरत नहीं है, इतना गर्म है पानी। और मैं ज़्यादातर यही पानी से नहाती हूँ, गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ। मैं ऐसे मोटर चला लेती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ, बेटी को भी नहा देती हूँ। और जब कुहासा लगा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तभी मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, या बेटी के लिए। ऐसे धूप निकलता है तो फिर मैं अपने लिए पानी नहीं गर्म करती हूँ और नहीं बेटी के लिए। हम लोग यही पानी से नहा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो फिर सब ठीक हो जाता है। और पतिदेव को सुबह सुबह नहाना पड़ता है, तो मैं सिर्फ पतिदेव के लिए पानी गर्म करती हूँ और हम लोग के लिए पानी गर्म नहीं करते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ धीरे धीरे पोछा। और आप लोग गाइज़ सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं मुझे बताइएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो गाइज़ मेरे स्किन पे आप लोग मत जाना, क्योंकि मैं ठंड का टाइम में लगाती हूँ ऑयली क्रीम लगाती हूँ, बोरोलिंग या बोरो प्लस या फिर मॉइस्चराइज़र। तो अभी मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म है, तो मैं बोरोलिंग लगाई हूँ, इसीलिए मेरा स्किन ऑयली ऑयली लग रहा है। और ठंड का टाइम में मेरा स्किन बचपन से ही ड्राई हो जाता है, तो फिर मैं ऑयल ही क्रीम लगाती हूँ, बोरोलिंग या बोरो प्लस में लगाती हूँ। और अभी मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। पहले मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ स्किन को, उसके बाद जो भी क्रीम लगाना होता है तो लगाते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं जब कहीं जाती हूँ तभी मैं कोई क्रीम लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। अदरवाइज़ मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और ऐसे ही रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग बताना कि क्या लगाना चाहिए स्किन पे, फेस पे, क्योंकि मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है मुझे अपनी स्किन को लेके। तो आप लोग मुझे बताना। और एक चीज़ कि आप लोग ना मेरा बाल को लेके बताना कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ
या हेयर ऑयल यूज करूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। क्योंकि मेरा बाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है और डैंड्रफ हो रहा है। तो डैंड्रफ हो रहा है तो ये तो चलिए ठीक हो जाएगा, ठंड का मौसम में होता है, तो हर साल ही होता है ठंड का मौसम में, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बाल टूट रहा है ना, ये चीज़ बहुत लगता है मेरे को। क्योंकि मैं, पता है गाइस, ऐसा हो रहा है ना कि मैं कंघी बाल में डालने से भी ना डर रही हूँ कि मैं बाल में कंघी डालूंगी और मेरा सारा बाल निकल जाएगा। और एक बार कंघी डालने से इतना इतना बाल निकलता है ना कि देख के एकदम पूरा डर लग जाता है कि इतना ज़्यादा बाल निकल रहा है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं कौन सा शैम्पू, हेयर ऑयल लगाऊं। और मैं बचपन से लगाती थी। आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर कि मैं ये ऑयल लगाती थी या फिर अभी भी लगाती हूँ, तो आप लोग मेरे ऊपर हंसोगे तो हंस लेना। लेकिन गाइज ये मेरे बाल के लिए ना बहुत अच्छा था और इससे मेरा बाल बहुत अच्छा भी था। लेकिन बीच में जो मैं उल्टा पुल्टा शैम्पू यूज़ की ना, उसके वजह से शायद मेरा बाल ऐसा हो गया है, नहीं तो मेरा बाल बहुत ही अच्छा था। तो मैं बताती हूँ आप लोग को मैं कौन सा लगाती थी गाइज। मैं लगाती थी मस्टर्ड ऑयल। और आप लोग सोचोगे मस्टर्ड ऑयल से तो खाना बनाते हैं सरसों का तेल से, और सरसों का तेल मैं बाल में लगाती थी। तो गाइज हाँ, मैं लगाती थी, मेरी मम्मी लगा देती थी बचपन में। और मैं बचपन से जब भी बड़ी हुई तो मम्मी यही तेल लगाती रही मेरे बालों में। और मैं अपनी शादी से 1-1.5 साल पहले मैं जब बड़ी हो गई, तो फिर होता है ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी मर्जी का चलाते हैं, अपने बारे में लगता है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। तो कई बार ऐसा हम लोग जो सोचते हैं ना वो सही नहीं होता है, वो डिसीजन गलत भी हो जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं अब ये मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरा कोई ऑयल लगाऊंगी तो वो मेरे बाल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइज मेरे बाल पे तो सूट कर रहा था ये मस्टर्ड ऑयल, और उससे मेरा बाल तो बहुत ही अच्छा था, घना लंबा, बहुत ही अच्छा मेरा बाल था, सिल्क। और उसके बाद जब मैं वो शैम्पू लगाई ना तो कुछ टाइम तक मुझे लगा कि नहीं मेरा बाल ना बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है। और कुछ टाइम तक मुझे लगा कि ये शैम्पू मेरे बाल को सूट कर गया है, अच्छा लग रहा था। उस शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर सूट कर गया, मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ ना, 1 साल में लगाई वो ठीक रहा। फिर मैं शादी के बाद एक बार लगाई, वो भी टाइम ठीक रहा। फिर जो मैं लगाई ना थर्ड टाइम में मुझे उसका रिजल्ट पता चला। और उस टाइम में बाबू भी जस्ट हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि बाबू होता है ना तो ऐसा नॉर्मल है, सभी के साथ होता है कि बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, तो ऐसा सभी के साथ होता है। तो फिर मुझे लगा कि ये बाबू हुआ ना इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये हो रहा था मेरा ऑयल की वजह से। तो इसीलिए फिर मैं सोची कि नहीं अब मेरे से ये सब चीज़ नहीं होगा। फिर भी मैं उतना टाइम देखी, मुझे लगा बाबू की वजह से हो रहा है, तो उतना टाइम देखने के बाद फिर मैं अभी जाके चेंज कर दी। तो अभी मैं मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ। और फिर गाइस ये देखिए मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ फूल, और बातों बातों में मैं पानी भी भर ली, शिवलिंग भी धो ली, तुलसी माता को भी धो ली, और मैं यहाँ पे फूल भी तोड़ने आ गई, बर्तन भी धो ली, और मैं आप लोग से इतना सारा बात भी कर ली। और मैं बात करते करते कहाँ से कहाँ चले जाती हूँ ना पता ही नहीं चलता है। तो गाइज़ ये देखिए आज तो निकला है इतना फूल। और जब फूल नहीं होता है ना तो मैं तुलसी का पत्ता तोड़ के फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि बिना फूल का पूजा ऐसा होता है ना कि नहीं करना चाहिए। तो फूल ना होना तो तुलसी का पत्ता या फिर कोई भी फूल का पत्ता हो वो तोड़ के आप पूजा कर लिया कीजिए। और संडे को क्या होता है कि तुलसी को नहीं छुआ जाता है, तो संडे को तुलसी को नहीं छूना है, तो सैटरडे को आप उसको तोड़ सकते हैं और तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी नहीं होता है बासी, तो आप उससे पूजा कर सकते हैं। और जबकि अभी थोड़ा थोड़ा फूल हो रहा है तो मैं यही फूल को तोड़ तोड़ के पूजा कर ले रही हूँ। और यहाँ पे साथ में मेरी बेटी भी बैठी है, और मेरी बेटी का सॉक्स भी गंदा है, कैमरे में दिख रहा होगा। तो गाइस ये बच्ची है, छोटी सी है, प्यारी सी है, तो बच्चे को माफ़ है, सब कुछ माफ़ है। और बच्चा है ऐसे ही आ गई है मंदिर में, तो बच्चे को तो सब कुछ माफ़ है। तो आज मैं इसे जूता नहीं पहनाई, जल्दी जल्दी में मैं आ गई ऊपर, और इसे मैं जूता नहीं पहनाई, सिर्फ सॉक्स ही पहना के लेके आई हूँ। और सॉक्स पूरा गंदा हो गया है, तो मैं नीचे जाऊँगी तो इसका सॉक्स, कपड़ा जो भी है मैं चेंज करूँगी। और पैंट तो मैं अभी सुबह सुबह इसको पहनाई और लेके आई हूँ, क्योंकि वो पैंट को वो गंदा कर ली थी, तो फिर मैं दूसरा पहना के लेके आई हूँ।
और फिर मैं यहाँ पे सब कुछ करके और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए घंटी डुला रही हूँ। और जब भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, उसी टाइम घंटी मतलब दिखाते हैं, घंटी बजाते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप शाम को नहीं लगा रहे हो भगवान जी को भोग, तो आपको घंटी नहीं बजाना चाहिए। ये चीज़ हम मानते हैं, सीखे हैं। तो आप लोग के इधर बजाते हो आप लोग कि नहीं, और आप लोग के घर में बजाते हैं कि नहीं, आप लोग मुझे बताना। और मैं तो शाम के टाइम पे नहीं बजाती हूँ, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मैं बेशक बजाती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर नहीं बजाती हूँ तो मतलब कि मैं भोग नहीं लगा रही हूँ, तभी फिर मैं नहीं बजाती हूँ। और फिर गाइस आप लोग मुझे बताना कि ये गार्डन कैसा लग रहा है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे कबूतर का खाना नहीं था कुछ भी, वो सारा खाना फिनिश कर चुका था। और चावल भी नहीं था, उसका जो खाना है ना, जो कंट्रोल का चावल आता है, तो फिर मैं वही लाकर और कबूतर को देती हूँ। तो अभी कंट्रोल मिला नहीं है और चना भी ख़त्म है, उसका खाना ख़त्म है। तो मैं धान खिला रही थी तो वो धान भी ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं देखी कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं नीचे आई तो रात का बचा हुआ रोटी था 4, तो फिर मैं उसे ग्राइंडर में डाल के पीस दी। और अब मैं इसे कबूतर को जाके दे आऊँगी। तो गाइस ऐसे करके कबूतर को मैं देती हूँ ना, कबूतर खाना खा लेता है। और जब मैं गई छत पे तो वो छत पे तो था ही नहीं, वो जा चुका था सैर करने। तो फिर मैं ऐसे ही रख के आ गई। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे कबूतर एक भी कबूतर नहीं है, वो सब गए हैं सैर पे। और कबूतर ऊपर में है। तो मैं अभी चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि मैं बाबू को अकेले छोड़ के आई हूँ नीचे में कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस इसको रखने के लिए आई थी बाबू को बोल के, तो मैं वो रख के और नीचे आ गई। फिर मैं बनाई आज आलू पराठा और धनिया का चटनी, धनिया और टमाटर लहसुन को पका के और 2 हरी मिर्च डाल के। मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी और पतिदेव उसी टाइम पे आ गए ऑफिस से। तो डोरबेल का आवाज़ आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई स्टॉप करके दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि मैं गाइस लॉक करके रखती हूँ दरवाज़ा, क्योंकि मैं और बेटी रहते हैं सिर्फ घर पे। और मैं काम में लगी रहती हूँ, बेटी भी मेरे पीछे पीछे रहती है, आगे पीछे रहती है। तो फिर मैं दरवाज़ा को हमेशा लॉक करके ही रखती हूँ अंदर से, और चाबी अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है। और कभी भी गाइज कब क्या हो जाए, है ना, कब कौन घुस जाए। और एक बार तो गाइज काम चल रहा था घर में और एक आदमी घुस के और यहाँ से तार लेके चला गया, एक वायर था लाइट का, उस टाइम में ठीक हो रहा था सब कुछ, तो वो सब चीज़ लेके वो चला गया। तो वही चीज़ है कि वो लेके चला गया, वो चीज़ अलग है। फिर वो बाद में मिल भी गया था, लेकिन गलत चीज़ कब क्या हो जाए, है ना, किसके साथ। इसीलिए फिर मैं सोची, पतिदेव भी मेरे को बोले कि लॉक करके रखना अंदर से, और इसीलिए मैं लॉक करके रखती हूँ। और जब पतिदेव आते हैं तब मैं जाके खोलती हूँ। और वैसे भी उधर का मेरा कोई काम है नहीं, मुझे उधर कोई काम लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। और बाहर भी मैं नहीं खड़ी होती हूँ, नहीं निकलती हूँ, मुझे नहीं ठीक लगता है। मुझे घूमना होता है तो मैं छत पे चली जाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आ गई और मैं अपनी बेटी का ड्रेस चेंज की, सॉक्स चेंज की, क्योंकि ये जो है छत पे घूम घूम के इधर उधर घूम घूम कर पूरा जो है ना सॉक्स को गंदा कर ली थी। तो फिर मैं वो सॉक्स चेंज की और खाना वाना खिलाई। तो इसके ऊपर का मैं चेंज कर दी, शर्ट और टी शर्ट पहना दी। और शाम के टाइम पे मैं इसको स्वेटर या जैकेट कुछ पहना दूंगी। वैसे अंदर में थर्मल पहनी हुई है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा इसको। और कम्बल के अंदर मैं इसको सुला रही हूँ, तो ऐसे भी ठंड नहीं लगने वाला है। और अभी मैं खाना वाना खा के सब कुछ काम फिनिश करके, और यहाँ पे मैं और बेटी को मैं सुला रही हूँ। और मैं थोड़ा सा सोची कि मैं कुछ देखती हूँ, मूवी देखती हूँ या फिर कुछ देखती हूँ या गाना सुनती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी बेटी मेरे को परेशान कर रही है, और जब तक मैं लाइट बंद ना करूँ तब तक ये सोएगी नहीं। तो मैं चली सोने, मिलते कि नहीं।